खबर धार्मिक नगरी वाराणसी से है, जहां वाराणसी पुलिस ने बीती रात को सनसनीखेज खुलासा किया है। ये बच्चे वैसे भी गरीबी की मार झेल रहे थे, लेकिन बच्चों के तस्करों की नज़र इन्हें बेचकर पैसा कमाने की थी। धार्मिक राजधानी माने जाने वाली काशी में इस तरह की घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब शायद समाज को देना है। पुलिस के शिकंजे में खड़े इन लोगों को देखकर आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि ये कानून के मुजरिम हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, ये सिर्फ कानून के ही नहीं बल्कि मानवता के भी गुनहगार हैं, क्योंकि इन्होंने छोटे मासूम बच्चों के भविष्य को गर्त में डालने का काम किया है। वह बच्चे जो सड़क पर कूड़ा बीनने का काम करते हैं, दिन भर की मेहनत मशक्क़त के बाद अपने लिए रोटी का इंतज़ाम कर पाते हैं। वे शायद इनके लिए बिकने भर का एक सामान है। दरअसल वाराणसी पुलिस को सर्वेलेंस के जरिए यह सूचना आई थी कि वाराणसी शहर में बच्चों के खरीदने और बेचने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने सूचना पर दोनों थानों की एक संयुक्त टीम बनाई, जिसने बच्चा चोर गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 3 बच्चों को भी छुड़ाया। पुलिस आयुक्त ने इस पूरी टीम को 1 लाख पुरस्कार देने की घोषणा की है। लेकिन यह घटना समाज के लिए एक अहम सवाल ज़रूर छोड़ती है कि क्या लालच हमारी मानवता को ख़त्म कर रहा है, जिसमें ऐसे नवजात शिशुओं के अपहरण का ये धंधा ये गैंग चला रहा था, जो अपना नाम पता नहीं बता सकते थे और ऐसे समुदाय से संबंधित होते थे जिसके पास थाने में जाने में डर हो और बहुत ही अशिक्षित, कमज़ोर, भीख मांगने वाले या ऐसे लोग जो कहीं पैरवी न कर सकें, ताकि इनके ऊपर पुलिस का बहुत दबाव न बने। लेकिन बनारस कमिश्नरेट में अप्रैल और मई के महीने में 2 प्रकरण सामने आए। राजस्थान मॉड्यूल है और झारखंड मॉड्यूल है, ये खरीद और बिक्री का काम करता था। तो इन्हें पहले पता होता था कि डिमांड कहाँ है, बच्चा उठाते थे और वहाँ पहुँचा देते थे। तो ये जो खरीद और बिक्री वाला काम है, प्रोसेस है इस पूरे क्रम में, वो इनका जो झारखंड मॉड्यूल है और राजस्थान मॉड्यूल है उसके द्वारा किया जा रहा है। किनको बेचते थे और कितने में? देखिए, 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जैसा ज़रूरतमंद है उसे देते थे। अमूमन बच्चे खरीदने वाले जो अब तक प्रकाश में आए हैं वो लोग हैं जिनके पास अपना कोई बच्चा नहीं था और उसको पालने के लिए खरीदते थे। और बच्चों की रिकवरी के लिए आप लोग की टीम कहाँ बनी है? अब देखिए, वो अभी विवेचना का पार्ट है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम शीघ्र ही अन्य जितने भी बच्चे इनके द्वारा किडनैप किए गए हैं उनकी बरामदगी सुनिश्चित कराएं। इसे मानव तस्करी क्या करते हैं और बहुत आसान टारगेट होता है। रात के समय गरीब तबके के लोग या जो भिखारी किस्म के लोग हैं, इस तरह के लोग सड़कों के किनारे जहाँ सोते हैं, बहुत आसानी से वहाँ जाते हैं और सोते हुए बच्चे को जो 2 साल, 3 साल, 4 साल का हो गोद में उठा लेते हैं और गाड़ी में लेकर के चले जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रकरण में अब तक कुल 9 अभियुक्त इस गैंग से संबंधित गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बच्चों की बरामदगी हुई है और जो गिरफ्तार लोग हैं इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर आगे हम लोग प्रयास करेंगे। अब तक पूछताछ से जो जानकारी मिली है या जितना इन्होंने बताया है उसके अनुसार लगभग 7 छोटे बच्चों का अपहरण इनके द्वारा किया गया है, जिसमें प्रयागराज से 2 हैं, मिर्ज़ापुर से 2 थे और 3 हमारे जनपद से थे। और जहां तक हम लोगों को संभावना और आशंका है कि इन्होंने कम से कम दर्जनों ऐसे बच्चों का अपहरण किया है और व्यापार किया है, लेकिन अभी और विस्तृत व्यापक पूछताछ की आवश्यकता है। जो गिरफ्तारी हुई है उसमें यूपी न्यूज़ 9 के लिए वाराणसी से अभ्युदय द्विवेदी की रिपोर्ट।